हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 3 धातु एवं अधातु इसके जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 45 पर ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्न को आज हम सोल्व करेंगे। तो पहला है इसमें, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। हमें ऐसी धातु का नाम बताना है जो कमरे के ताप पर भी, कमरे के रूम टेम्परेचर पर भी द्रव रूप में होती है। तो ऐसी धातु होती है मरकरी। तो पहले का उत्तर क्या है? मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव रूप में होती है। तो दूसरा है इसमें, ऐसी धातु का हमें नाम बताना है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका उत्तर है, जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम धातु होती है वो बहुत ही ज्यादा मुलायम होती है, जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दूसरे का उत्तर क्या हुआ हमारे पास? सोडियम धातु बहुत ही ज्यादा मुलायम, और पोटेशियम धातु और लिथियम धातु ये बहुत ही ज्यादा मुलायम होती है, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तीसरा है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? तो इसका उत्तर है, जो सिल्वर हो गया और कॉपर हो गया वो ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक होती है। तो सिल्वर तथा कॉपर, ये आपको याद रखना है। चौथा, ऊष्मा की कुचालक होती है। कुचालक का मतलब जिसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। तो लेड और मरकरी ये दो ऐसी धातु हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो कौन सा हुआ? एक तो लेड जिसको पीबी से, जिसका क्या है ना पीबी, और दूसरा है मरकरी। लेड और मरकरी ये दो ऐसी धातु है जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो ये हुआ पहले का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न है, आघातवर्धय तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघातवर्धय तथा तन्य का हमें अर्थ बताना है। तो यहां पर ये दिया गया है एनसीईआरटी में ही, ये हम पढ़ लेते हैं। आघातवर्धयता क्या होती है और तन्यता क्या होती है? धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धयता कहते हैं। तो जो धातु होते हैं अगर उनको पीट दिया जाए तो धातुओं को पीटकर पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धातुओं की जो ये गुणधर्म होता है, धातुओं की जो ये प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम कहते हैं आघातवर्धयता। मान लीजिए कोई धातु है, इसको हम क्या करेंगे, हथौड़े से इस तरीके से पीटेंगे। जब हम इस धातु को पीटते जाएंगे तो ये धातु पतली चादर में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये क्या कहलाती है? आघातवर्धयता। अगर तन्यता हम देखें, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य होता है। तो जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी धातु को अगर खींच लिया जाए तो उनसे पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो ये गुणधर्म कहलाता है तन्यता। और जो सोना होता है वो सबसे अधिक तन्य होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सोना कितना ज्यादा तन्य है कि 1 ग्राम हमने सोना लिया, थोड़ा सा बिल्कुल, और इस 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है सोने को खींचकर। जैसे ये हमारे पास 1 ग्राम सोना है, मतलब थोड़ा सा सोना है या कोई धातु है, इसको अगर हम खींचेंगे, इस तरीके से खींचते चले जाएंगे तो इससे पतले पतले तार बनते चले जाएंगे। तो धातु को खींचा हमने, पतले तार बनाए, ये कहलाती है तन्यता।